जब साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार्स का नाम लिया जाता है ना, तो एक नाम उस लिस्ट में ज़रूर होता है और वो है थालापति विजय का। थालापति विजय की लेटेस्ट मूवी गोट जो है वो थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। हालांकि हिंदी में इस मूवी को बड़े कम शोज़ मिले हैं और उसका रीज़न ये रहा है कि जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं और जो मूवी के मेकर्स हैं उनके बीच में रिलीज़ को लेकर के बात बन नहीं पाई। बात क्यों नहीं बन पाई, उसका रीज़न ये है कि जो मल्टीप्लेक्स ओनर हैं वो ये चाहते हैं कि कोई भी मूवी अगर थिएट्रिकल रिलीज़ उसका हो रहा है तो ओटीटी रिलीज़ और उसके बीच में एटलीस्ट 8 वीक्स का गैप जो है वो होना चाहिए, सो दैट उनको भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाए। बट ये वाली बात उनकी बनी नहीं होगी, इसीलिए मूवी हर जगह रिलीज़ नहीं हुई। लगभग 99% शोज़ जो है वो कैंसल्ड रहे। तो सिंगल स्क्रीन पे मूवी डिपेंडेंट है। हालांकि 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये मूवी पहले दिन इसने लगभग 120 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। तो मूवी जो है वो अपना बजट जो है वो बड़े आराम से निकाल लेगी, फ्लॉप होने के इसका कोई चांस नहीं है। बट जिन लोगों ने मूवी देखी है वो 2 पार्ट्स में बट गए हैं भाई, कि मतलब एक तो विजय के फैंस हैं जिनके हिसाब से मूवी बैंगर है, मतलब ये विजय का बेस्ट वर्क है उनके हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ जो विजय को पसंद तो करते हैं लेकिन मूवी के बाकी एलिमेंट्स पे भी ध्यान देते हैं, उनके हिसाब से मूवी जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, या फिर ये कह लो कि मिक्स्ड रिएक्शन लेकर के आने वाली मूवी है। कहानी की बात करेंगे, बिना स्पॉइल किए तुमको बताता हूँ। एक स्पॉइलर दूंगा, आगे चल के वार्निंग दे दूंगा। कहानी जो है वो जितनी तुमने ट्रेलर में देखी है लगभग कुछ वैसी ही है कि इसमें विजय जो है वो गांधी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि एक मतलब स्पाई है और वो सैट्स के लिए काम करता है, यानी स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उनके साथ में बाकी टीम मेंबर्स भी हैं जिसमें प्रभु देवा भी हैं, जिनको नॉर्थ इंडिया बड़े आराम से अच्छे से जानता है। तो ये लोग अलग अलग ऑपरेशंस वगैरह किया करते हैं। अब इसमें एक स्पाई जो है वो अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करता है और फिर प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करता है, ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई हैं। फिर फैमिली पे आने वाला खतरा, इन चीज़ों को वो कैसे अवॉइड करता है। विजय ने इसमें कई सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं, ये तो तुम अच्छे से जानते हो, और इसमें इन्होंने अपने बेटे का भी रोल प्ले किया है। डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हालांकि बहुत बेहतरीन नहीं है अभी भी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मतलब इस टेक्नोलॉजी को मूवी में यूज़ करने के लिए मेकर्स को अपलॉड करना पड़ेगा तुमको। क्योंकि देखो, एक तो ये टेक्नोलॉजी अभी अपने प्रिमिटिव स्टेज में अभी डेवलप हो रही है। दूसरी बात ये कि बजट जो है वो 400 करोड़ हमें सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट जब हम लोग मार्वल वगैरह की मूवीज़ की बात करते हैं तो यार वहाँ पे वो बजट 1000-2000 करोड़ का हो जाता है। तो अब उससे कंपेयर करोगे तो तुमको लगेगा ही कि हाँ यार इतना अच्छा तो नहीं है। तो ठीक है, मेहनत की इन लोगों ने, इसके लिए थम्स अप। वहीं दूसरी तरफ फ़ैन सर्विस है मूवी, जैसे स्पाइडरमैन थी वो नो वे होम, या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन थी, ये दोनों मूवीज़ भी फ़ैन सर्विस थी। इनकी कहानी पे बहुत ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया था, बट बिकॉज नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रही थी ये दोनों मूवीज़, तो इसलिए अच्छी खासी हिट थी। तो इसी तरह इस मूवी में भी बहुत सारे ऐसे रेफरेंस डाले गए हैं। जिन लोगों ने विजय की लगभग सारी मूवी देखी हैं या फिर पुरानी मूवीज़ देख रखी हैं, उन सभी लोग जो है वो इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर तुम पहली बार विजय की कोई मूवी देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सर के ऊपर से भी चली जाएंगी। मूवी में एक्शन सीन्स जो डाले गए हैं वो ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे वायर वर्क जो है वो समझ में आ जाता है और उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो जाता है, क्योंकि बजट मूवी का बहुत ज़्यादा था। विजय की जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो एब्सोल्युटली फिनोमिनल है यार, मतलब पूरी मूवी उनके कंधे पे है। और ये बात थोड़ी सी मुझको खल रही थी कि मतलब जो इसके डायरेक्टर हैं वेंकट प्रभु, ऑब्वियसली ये उनका बेस्ट वर्क नहीं है ये मूवी मेरे हिसाब से। तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मूवी का जो मतलब मेन विलन है ना उसके ऊपर फोकस नहीं किया है। इतने बड़े बजट की मूवी में विलन जो है वो भी उतना मेनेसिंग और पावरफुल होना चाहिए। मूवी का सारा लोड विजय के कंधों पर है, और इवन विजय ने अपना जो यंगर वर्जन प्ले किया है ना, उस कैरेक्टर को भी वो बड़े अच्छे से प्ले करते। तो मतलब तुम डबल रोल देख रहे हो, बट जो एज गैप नज़र आता है देखने में, वो चीज़ जो है वो बड़ी अलग सी और रिफ्रेशिंग लगती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करूँ तो इंटरवल से पहले एक ट्विस्ट आता है, और अगर तुम अपना थोड़ा सा भी दिमाग साथ में लेकर के गए हो तो इस ट्विस्ट को तुम मतलब कई किलोमीटर दूर से सेंस कर जाओगे। तो मूवी में जितने भी तुमको ट्विस्ट देखने को मिलेंगे ना, मतलब एक भी ट्विस्ट जो है वो तुमको सरप्राइज़ नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ट्विस्ट सरप्राइज़ करता है, और वो भी बेचारा मूवी ख़त्म होने के बाद में आता है पोस्ट क्रेडिट सीन्स में। तो ये उन्होंने कुछ अलग से ही डाल दिया है, मतलब वो मूवी का पार्ट 2 वगैरह कुछ बनाएंगे तो उसके लिए डाल दिया है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या विजय अपने रिटायरमेंट से वापस आएंगे पार्ट 2 बनाने के लिए, ये तो नहीं पता, बट ठीक है कोई बात नहीं। मूवी के जो गाने हैं वो मूवी की स्पीड को स्लो करते हैं यार। मूवी 3 घंटे लंबी है, 3 घंटा बहुत ज़्यादा होता है।
और गाने जो हैं उनकी वजह से, क्योंकि गाना एक भी ज़बान पे चढ़ता नहीं है, जितने भी हिंदी गाने सुनोगे और तुम चाहोगे कि ये गाना कितना जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मूवी में कुछ भी मतलब कुछ भी एक्साइटिंग हो रहा है, कोई कहीं पे कुछ एक्शन सीन है, उसके तुरंत बाद एक गाना आ जा रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, उसके तुरंत बाद एक गाना आ जा रहा है, तो वो मतलब थोड़ा सा डिसकनेक्ट करने का काम करता है। हाँ, अब मैं एक स्पॉइलर बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये सोच के चल रहे हैं कि मूवी में धोनी का कैमियो है, तो मैं तुम्हारे पैसे बचा रहा हूँ, इस चीज़ के लिए लाइक मार देना। धोनी का कैमियो इस मूवी में नहीं है। मूवी का जो लास्ट में वो चेपक स्टेडियम में दिखाया गया चेन्नई सुपर किंग का मैच, वहाँ पे धोनी और जडेजा तुमको देखने को मिलेंगे, बट वो मैच की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मतलब वो मूवी में कोई रोल प्ले नहीं करते, बस ये होता है कि मैच चल रहा है और ऊपर फाइट सीन जो है वो चल रहा है। लास्ट फाइट सीन जो है लगभग 30 मिनट का है और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तुमको उसमें ना अर्जेंसी फील नहीं होती है, कोई खतरा जो है वो फील नहीं होता। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे बुरी लगी। कॉमेडी जो है वो कहीं कहीं पे फोर्स्ड है, कहीं कहीं पे अच्छी है, कहीं तुम्हें हंसी आएगी, कहीं पे तुम्हें लगेगा कि यार इस चीज़ को ज़बरदस्ती इस चीज़ में डाल दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो यार ये विजय का बेस्ट वर्क नहीं है, इससे बहुत अच्छी उन्होंने मूवीज़ की हैं, बट ये विजय का ख़राब काम भी नहीं है। तो मतलब मिक्स्ड रिएक्शन है मेरे। वन टाइम वॉच है, 3 घंटे का टाइम तुम्हारे पास है और तुम एक बढ़िया मसाला मूवी जिसमें तुम शोर मचा सको जम जम के, तो अगर कुछ ऐसा एंजॉय करना चाहते हो तो बिल्कुल जाके थिएटर्स में देख लो। और अगर तुमको बहुत ऑसम टाइप की स्टोरी की उम्मीद थी तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू यार, बट कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी हिसाब से तो मूवी को 5 में से 3 स्टार देंगे, 3 स्टार। विजय के स्टारडम के लिए 1, डी एजिंग टेक्नोलॉजी का रिस्क लेने के लिए 2, और साथ में जो फ़ैन सर्विस इन लोगों ने की है उसके लिए 3। जो 2 स्टार कट रहे हैं, एक तो मूवी की पेसिंग के लिए कट रहे हैं, और दूसरा यार कि मतलब इस तरह के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और जो तुम सरप्राइज़ दे रहे हो, एक्चुअली में सरप्राइज बचते नहीं है, तो वो 2 स्टार उनके लिए मैं काट ले रहा हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तुमको मूवी कैसी लगी? अगर तुमने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताओ, कमेंट सेक्शन ओपन है। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।